आगे बढ़ेंगे। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुजफ्फर अहमद शाह ने आज गांधरबल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने कहा कि PAGD के जरिए बुलाई गई मीटिंग में लिए गए फैसले के बाद पूरे यूटी में अवामी राब्ता मुहिम की शुरुआत की गई। मुजफ्फर अहमद शाह ने कहा कि बड़े पैमाने पर रब्त पैदा होने पर लोगों में पगड़ की मुस्तकबिल की हिकमत अमली के बारे में आगाही होगी। शाह ने कहा कि उनकी पार्टी रियासती दर्जे की बहाली की शर्त पर इंतखाबात में हिस्सा लेगी। उन्होंने मजीद कहा कि हदबंदी का अमल गैर कानूनी और गैर आईनी है। सबसे अहम बात जो PAGD की बनी, ये अब एक मूवमेंट का PAGD ने शेप इख्तियार की है और इसका बुनियादी मकसद है कि रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। 370 और 35A कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स में से एक, कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक जो खंभा है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये स्ट्रक्चर है उसका, उसको आप इस तरह से हटा नहीं सकते। ये डन इट अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली, रैशनली, और इसको आपको रिस्टोर किए बगैर कोई चारा नहीं है। जिस दिन इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में ये हमारी ये अर्जी सामने आ जाएगी, मैं अपने BJP के अपने भाइयों से, जो भी दोस्त हमारे हैं, उनसे बड़े मुतबाना तरीके से कहूँगा, बुरा ना मानिएगा, जिस दिन वहाँ पे ये काम शुरू हो जाएगा आपके सुप्रीम कोर्ट में, आपकी दुकान यहाँ जम्मू कश्मीर स्टेट में बंद हो जाएगी। अब अगर आप इलेक्शन यहाँ करवाएंगे तो क्या आप ये स्टेटहुड देंगे जिस तरह दिल्ली की स्टेटहुड है? वो कौन लड़ने जाएगा? तो आप अपने जो यहाँ की अपने एक दो ये B टीम्स अपनी खड़ी की हुई हैं, आप उन्हीं को झोंकेंगे क्या फिर उसमें? डिमांड तो पूरे आपकी पार्लियामेंट से भी है, आपके पूरी अपोजिशन से। अपने प्राइम मिनिस्टर ने जो एक अच्छा कदम उठाया था, एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें भी कहा था हाँ हम स्टेटहुड पर इमीडिएटली सोच विचार कर रहे हैं। आपने तो पार्लियामेंट में बोला है कि वी विल रेस्टोर स्टेटहुड वंस द सिचुएशन इज ओके। जब आप खुद कह रहे हैं कि यहाँ की सिचुएशन बहुत अच्छी है, वापस करिए स्टेट। हमारे मुल्क के बहुत से लीगल लिमिनरीज ने इकट्ठे एक जॉइंट स्टेटमेंट दी है कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज बीइंग कैरिड इन जम्मू एंड कश्मीर इज इलीगल, बिकॉज आप कहीं भी हिंदुस्तान में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इस वक्त नहीं कर रहे हैं, और यहां पर आप डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इट इज नॉट परमिसिबल। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लेह लद्दाख के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने